नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे डीएलएफ शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमें कंपनी की किसी भी शेयर की वैल्यू को पता करना है तो उसके लिए हमें कंपनी की कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखना पड़ता है। जैसे भाई कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, कितना नुकसान कर रही है, कंपनी की जो संपत्ति है उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं, कंपनी ने रिटर्न कितना दिया है। उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ों का अवलोकन करने के बाद जो है शेयर की टारगेट वैल्यू को निकाला जा सकता है और एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है वही हमें कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए। और उसके अलावा हमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में और पता चल सकेगा, जैसे क्या कंपनी लगातार अच्छा प्रॉफिट बना रही है, क्या कंपनी नुकसान में चल रही है, क्या कंपनी पर कोई बड़ा कर्ज तो नहीं रहा हुआ, क्या कंपनी पिछले 5 सालों में अच्छी परफॉर्मेंस दी है निवेशकों को, ठीक है, क्या कंपनी शेयर की वैल्यू आने वाले समय में बढ़ सकती है या गिरावट होने के संभावना देखी जा सकती है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए हमें कंपनी की ज़रूरी चीज़ों को देखना होगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी की जर्नल चीज़ आपको देखने मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में हुए बड़े बदलाव। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, 6 मई 2019 को कंपनी के शेयर की वैल्यू ₹161 के आसपास ट्रेड किया करती थी और अगर 5 सालों के बाद देखें 2024 में, तो ये 161 से बढ़ के हो गई है ₹855 और मैक्सिमम गई है ₹967। तो अगर ओवरऑल देखें तो भाई कंपनी ने जो है लगभग 5 गुना का रिटर्न पिछले 5 सालों में अपने निवेशकों को दिया है, जो कि यार 5 गुना का रिटर्न एक अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है, जो कि एक प्लस पॉइंट है निवेशकों के लिए। यहाँ पे हमने एक वाइट बोर्ड को रखा हुआ है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करते रहेंगे। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में, तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे पिछले 5 सालों में कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो अगर हम 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा 9,156 करोड़ की रेवेन्यू बनाया जा रहा था और नेट इनकम 1319 करोड़ की बन रही थी। और अगर 5 सालों के बाद 2023 में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 9,000 करोड़ से बढ़ के हो गया है 6,000 करोड़, मतलब कंपनी की रेवेन्यू में गिरावट देखने मिली है। और नेट इनकम जो है 1300 करोड़ से हो गई है 2,000 करोड़। तो एक अच्छा संकेत है कंपनी की जो है ये नेट इनकम बढ़ती यानी प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखा जा सकता है, पर कंपनी के रेवेन्यू में थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली है। पर लगभग जो है पिछले 5 सालों में लगातार गिरावट हो रही है, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। क्योंकि यार अगर नेट इनकम कम होती है तो इससे मान सकते हैं कंपनी को कोई बड़े एक्सपेंस की वजह से नेट इनकम कम हो गई है, पर अगर रेवेन्यू कम हो रहा है तो इसके पीछे काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इसलिए हम इसको एक माइनस पॉइंट में रखेंगे, क्योंकि कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से अभी स्ट्रॉन्ग चलती हुई नहीं देखी जा सकती है। उसके बाद हम देखेंगे पिछले 5 सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। कंपनी की संपत्ति यानी जो कंपनी के एसेट्स होते हैं जिसकी मदद से कंपनी अपने रेवेन्यू को बनाती है। तो देखिए अगर 2019 में देखिए तो कंपनी के पास 66,482 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी और अगर 2023 में देखें तो ये संपत्ति की वैल्यू 66,000 करोड़ से घट के हो गई है 52,000 करोड़, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है कंपनी की संपत्ति में, जो कि ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है कंपनी में निवेश करने का। क्योंकि अगर कंपनी की संपत्ति कम हो रही है तो इससे कंपनी के रेवेन्यू सोर्स भी कम हो सकते हैं। जैसे भाई अगर किसी कंपनी के पास 3 स्टोर्स है, अगर उसमें से कंपनी 2 स्टोर को बंद कर देती है तो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो भी गिर सकता है, ठीक है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इसलिए हमने इसको एक माइनस पॉइंट में रख दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के द्वारा दिया जाने वाला डिविडेंड, क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड भी दे रही है या नहीं। तो कंपनी 2023 में डिविडेंड दिया, 22 में दिया, 21 में दिया, 20 में दिया, मतलब 20 में 2 बार डिविडेंड दिया था। और यहाँ पे दिए गए डिविडेंड की वैल्यू भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये एक अच्छा संकेत है, क्योंकि अगर कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है तो ये कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत करते हैं। उसके बाद है शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिससे हमें पता चलेगा कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। सबसे पहला था टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 74% की होल्डिंग की गई है, जिसमें से कंपनी ने किसी भी प्रकार से बैंक में गिरवी नहीं रखी गई। इस शेयर को 0% है, ठीक है, यानी प्लेज जो है वो 0 है और जो अनप्लेज है यानी कंपनी के पास जो रही है 74% पूरी तरह से ये कंपनी के पास रही हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। उसके बाद म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड के द्वारा 3.50% की होल्डिंग, ये भी एक अच्छा संकेत है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो भारत के बड़े इन्वेस्टर है उनके द्वारा 1.27% की होल्डिंग, ये भी एक अच्छा संकेत है। विदेशी इन्वेस्टर देखिए इसमें कितनी अच्छी मात्रा में रहे हुए हैं, 16%, अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर, जैसा कि हम जानते हैं रिटेल इन्वेस्टर अगर कम मात्रा में होता है तो वह अच्छा माना जाता है, तो ये भी एक अच्छा संकेत है। तो दोस्तों ये तो हमने प्लस माइनस पॉइंट देख लिया, अब हम कंपनी के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें देख लेते हैं जो एक निवेशकों को जानना ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट से एक शॉर्ट में जानकारी ले लेते हैं। कंपनी जो शुरुआत है 1946 में हुई थी। कंपनी ने 1985 तक दिल्ली में 22 अर्बन कॉलोनीज़ का निर्माण कर दिया था। समय के साथ आगे बढ़ते हुए कंपनी ने भारत के गुरुग्राम पर फोकस करते हुए रेसिडेंटल, कॉमर्शियल और रिटेल प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया है। आज के समय में कंपनी 15 राज्यों में 24 शहरों में उपलब्ध रही हुई है। इसके अलावा कंपनी हॉस्पिटलिटी में भी अच्छा रेवेन्यू बना पा रही है, जिसमें कंपनी के द्वारा काफ़ी सारी लोकप्रिय क्लब्स और रिसोर्ट का भी निर्माण किया गया है। तो दोस्तों जो कंपनी ने प्रोजेक्ट को पूरा किया है रिसोर्ट्स और क्लब के इस सेक्टर में,
तो जिसके नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, DLF गोल्फ एंड कंट्री क्लब हो गया जो कि गुरुग्राम में है, क्लब 5 हो गया है, द सिटी क्लब 4 हो गया है, ये भी कंपनी के द्वारा ही बनाया गया है। ठीक है, इनकी मदद से भी कंपनी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू बना पा रही है। और अगर हम प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात करें तो इसमें हमें 2 प्लस पॉइंट देखने मिले और 2 माइनस पॉइंट देखने मिले। तो दोस्तों ये लगभग 50-50 हो चुका है, जो कि इनको सब चीज़ों को देखते हुए आपको इसमें निवेश करना चाहिए। और इसके अलावा हमें जैसे जैसे कंपनी के बारे में अपडेट मिलती रहेगी, हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।